चरणों पे गिर पड़ा, कहने लगा मैं तो आपका भेद लेने आया था। यहाँ तो आप के चरणों में आके मैं अपना ही भेद भूल गया, मैं कौन हूं। प्यार से बोलिए श्री दास। ये कथा हिंदी में करने का जतन कर रहे हैं कि बहुत सारी सिंधी संगतें राजस्थान उदयपुर में बैठी आज इस समागम में बहुत ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकते, इसलिए हिंदी में गुरु के शब्द की विचार और कथा करने का जतन कर रहा है दास कि गुरु की बात हमको समझ आ जाए। प्यार से बोलिए श्री। देवी चंद रो पड़ा, गुरु जी के चरणों पे मत्था टेक के कहने लगा आज आपने मेरा मन परिवर्तित कर दिया, मेरा हृदय द्रवित हो गया आपका दर्शन, आपकी संगत का दर्शन करके कि हम ऐसे गुरु को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और औरंगजेब के आगे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो सच का रूप है, जो गुरु नानक का रूप है, जो सब संगतों को नाम जपा रहे है, जुल्म का नाश करने आया है और धर्म की ध्वजा खड़ी करने आया है। प्यार से बोलिए श्री। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अपने वचन में धर्म चलावन, पता है मैं दुनिया में क्यों आया हूं। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी बोले धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उपार। मैं दुष्टों का नाश करने आया हूं और धर्म के ध्वजे, धर्म के झंडे झुलाने आया हूं। प्यार से बोलिए श्री। तो देवी चंद ने कहा सतगुरु अब मुझे राजे की नौकरी नहीं चाहिए। देखो मन परिवर्तित हुआ तो कैसे, कहां तो मंत्री पद था, आज गुरु गोविंद सिंह जी का एक दर्शन करके मन बदल गया। देवी चंद कहने लगा मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए भीमचंद का। हे गुरु गोविंद सिंह आज तू मेरे पे जे खुश हुआ है तो मुझे अपनी संगतों के जोड़ों में बिठा दे। आज से मुझे अपनी संगत के जोड़ों की सेवा करने की पद बख्श, ताकि तेरी संगत जो आती है इतनी भावना वाली है, इतनी प्यार वाली है, इतनी सिद्क वाली है, इतने पुण्यों वाली तेरी संगत है। जब संगतों के मैं जोड़े साफ करके चरण धूड़ अपने मस्तक पे लगाऊंगा। देवी चंद कहने लगा गुरुजी मेरी मस्तक की उल्टी रेखाएं भी सीधी हो जाएंगी। कम से कम मेरा ये बाकी का जीवन तो सफल हो जाएगा। जो पीछे बीत गया वो श्वास तो अब हाथ आने नहीं, जो रह गए हैं उनसे तो तेरे दर की तेरी संगत की सेवा कर लूं। कुछ दिन देवी चंद गुरु जी के पास रहा। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी बोले देवी चंद जा, जो तूने भेद गुरु का लिया है, गुरु के घर का लिया है, जा अपने राजा भीमचंद को बता। नहीं सतगुरु जी अब उस पापी के पास, उस निंदक के पास नहीं जाऊंगा। जा बेटा हमारी बात मान। बोला गुरुजी एक शर्त पे जाऊंगा, अपने चरणों का प्यार बख्शो। प्यार से बोलिए श्री। अपने चरणों की प्रीत बख्श दियो और ये कह दियो कि देवी चंद तू जहां जाएगा हमारे चरण तेरे साथ होंगे, हम तेरे साथ होंगे। गुरु मेरे संग सदा है, सिमर सिमरते सदा समान। गुरु गोविंद सिंह जी ने देवी चंद के सिर ते हाथ रखिया, आखिया देवी चंद चरणों का प्यार भी दिया और चरण भी दिए। प्यार से बोलो श्री। बाबा नंद सिंह जी महापुरख वचन करते थे जहां गुरु के चरण मांगते हो ना, वहां गुरु के चरणों की प्रीत भी मांगा करो। कई बारी गुरु के चरण प्राप्त हो जाते हैं, हमारी प्रीत नहीं होती, इसलिए नित्य नेम कुछ दिन बाद छूट जाता है। ये गुरु के चरणों से प्रीत सदा रहेगी, आखिरी श्वास तक तू जपता रहेगा श्री वाहे।
अपने गुरु के मंत्र का जाप करता रहेगा। देवी चंद गुरु की आशीर्वाद लेके भीमचंद के दरबार पहुंचा। भीमचंद बोला, देवी चंद बता क्या रिपोर्ट लाए गुरु की। गुरु गोविंद सिंह की रिपोर्ट बताओ, कितने सूरमे हैं, कितने शस्त्र हैं, आनंदपुर का किला कहां से कमजोर, गुरु गोविंद सिंह को कैसे पकड़े, औरंगजेब के पेश करें। देवी चंद ने हंस के कहा, भीमचंद बेशक तू मेरा राजा, मैं तेरा कभी वजीर रहा, पर अब मैं तेरी नौकरी नहीं करना चाहता। भला क्यों? बोला, गुरु गोविंद सिंह चढ़ता सूरज है और तुम उसके सामने एक काली रात हो। प्यार से बोलो श्री। बस इतना फर्क है, वो सूरज चढ़ता और तुम उसके सामने काली रात। भीमचंद गुरु गोविंद सिंह को तो पकड़ना दूर की बात, उसकी छाया को भी तुम छू नहीं सकते। तुम कहो कि गुरु गोविंद सिंह को हम झुका लेंगे, तुम क्या, तेरी फौज क्या, इंद्र की भी सारी फौज आ जाए, औरंगजेब की भी सारी फौज आ जाए, गुरु गोविंद सिंह को कोई नहीं झुका सकता। प्यार से बोलिए श्री। हाँ, जे कोई गुरु को झुका सकता है तो कोई प्रेम से झुका सकता है। कोई प्रेम वाला होवे ना, उसके आगे तो गुरु भी झुक जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। साच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पाए। अब भीमचंद तो गुस्से से लाल हो गया। किसी का नौकर होवे और तारीफ कर दे दूसरे की। जल्लादों को हुक्म दिया, पकड़ लो देवी चंद को, ले जाओ सामने पहाड़ी पे और सुए तपाओ, लोहे के सुए आग में तप जाएं। जब सुए जिन आंखों से गुरु गोविंद सिंह का दर्शन करके आया है, दोनों सुए इसकी आंखों में लगा दे, तड़प तड़प के मर जाए। इसका मुर्दा लाके नगर के गेट पे टांग देना। प्यार से बोलो श्री। बोलो, ये गुरु गोविंद सिंह का दर्शन करके आया, गुरु गोविंद सिंह की तारीफ करता था, इसको सजा मिली। सबने समझाया, देवी चंद क्यों इतना बड़ा मंत्री पद छोड़ता है, क्यों मौत के मुंह में जाना चाहता है। देवी चंद बोला, जिसके सिर के ऊपर गुरु गोविंद सिंह, जिसके सिर के ऊपर परमात्मा होवे, वो कभी दुख नहीं पाता। यार से बोलिए श्री। एक बारी आप भी सब बोलो। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सौ दुख कैसा पावे। बोले न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर स्वामी स्वामी। संता का संत तेरे, तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही। तेरे सेवक को पौ किछ नाही। जम नहीं
ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोले न जाने माया मद माता मरना चीत नया। बोलो जी जिसके माता जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सत नाम श्री वाहेगुरु सत नाम श्री वाहेगुरु जुड़ जाओ। जो तेरे रंग लाते स्वामी जो तेरे रंग लाते स्वामी इनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श न मेटे सतगुर का दिलासा। वाहेगुरु जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोले न जाने माया मत माता मरना चीत न आवे। सुख फल पाइने आठ पहरिया राधे तेरी सरने तेरे परवासे पंच दुष्ट ले साधे। वाहेगुरु जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मत माता मरना चीत न आवे। कर्म न जाना सार न जाना तेरी
सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, बोलो जी, जिन कल राखी मेरी, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मध माता, मरना जीतना आवे। और जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मध माता, मरना चीत न आवे। सारे बोलो मिलके, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, स्वामी। बोले सोनेहा। देवी चंद ने जब तारीफ की गुरु गोबिंद सिंह जी के, गुरु गोबिंद सिंह जी की तारीफ की तो तारीफ सुन के भीमचंद आग बबूला हो गया। हंकारी को कभी दूसरे की तारीफ सुनना पड़ जाए तो क्रोधित हो जाता है। प्यार से बोलिए श्री। अहंकारी चाहता है सब मेरी तारीफ करें। सजा दी। भीमचंद राजे ने अपने वजीर को देवी चंद की आंखों में आंख से तपा के सुए लगाओ, इसकी आंखें निकाल दो, इसको सदा के लिए अंधा कर दो। सबने समझाया। देवी चंद ने कहा अब तो मैं गुरु गोबिंद सिंह जी को अपना गुरु मान बैठा, गुरु के लिए मेरी जान भी चली जाए कोई परवाह नहीं। प्यार से बोलिए श्री। एक दिन तो मरना है, गुरु के लिए मरूंगा तो सफला हो जाएगा जी। सच कहा है गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में मैंने, कोई झूठ तो नहीं कहा। जल्लाद पकड़ के ले गए। देवी चंद को पहाड़ी के ऊपर सुए तपा लिए आग में। कहने लगे अब आपकी आंखों में तपते सुए लगेंगे, तैयार हैं आप? कोई आखिरी इच्छा है? मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछ लेते हैं। देवी चंद ने कहा बस मुझे 2 मिनट का टाइम दे दे, मैं अपने गुरु जी के चरणों को अपनी आंखों में बसा लूं। प्यार से बोलिए श्री। देवी चंद ने गुरु गोबिंद सिंह जी के सुंदर चरणों का ध्यान कर लिया। ऐसा ध्यान में मग्न हो गया। साथ संगत जिस वक्त ध्यान मग्न हुआ, गुरु के चरणों के ध्यान में देवी चंद मग्न हुआ, जल्लादों ने जैसे ही सुए लगाए, आंखों में 2 कोई बूंदें खून की बार गिरी और देवी चंद बेहोश हो गया। प्यार से बोलो श्री। जल्लाद तो चले गए। सोचा सुबह आके इसका मुर्दा ले जाएंगे, मर जाएगा सुबह तक। पर साथ संगत जैसा ही सुबह हुई, कईयों की आदत होती है अपने हाथ आंखों पे रख के आंखें मल के आंखें खोलते हैं। देवी चंद ने भी ऐसा ही किया। जब सुबह जाग आई, अपने हाथ आंखों पे रख के आंखें मल के खोली, आंखें बिल्कुल ठीक ठाक थी। आंखों में कोई तकलीफ ही नहीं थी। हैरान हो गया, इन आंखों में तो रात जल्लादों ने गर्म सुए लगाए थे आग में तपा के।
पर मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक। सोचा देवी चंद ने जाके भीमचंद को बताऊं, जिसकी तरफ गुरु होवे उसका कोई बाल बिंगा नहीं कर सकता। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न भाई। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाए, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई, राख लिए दिन रखनहार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई। गुरु गोविंद सिंह की कृपा भई, पर मन में सोचा नहीं अब इस हंकारी राजे के पास, भीमचंद के पास नहीं जाना। जिसने मुझे जीवन दिया है, बाकी का जीवन उसकी सेवा में लगाऊं। प्यार से बोलिए श्री। देवी चंद वापिस आनंदपुर साहब आया। जब गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने उनके कमरे में जाने लगा तो पहरेदार ने रोक दिया। आपको आज दर्शन नहीं हो सकते गुरु जी के। क्यों? रात गुरु गोविंद सिंह जी जब कीर्तन सवेले का पाठ कर रहे थे ना, तो उनके पैरों में से खून के फुहारे छूट पड़े। रात से ही पट्टियां बांध रहे हैं, खून रुकता ही नहीं। देवी चंद रो पड़ा, एक बारी मुझे दर्शन करने दो भाई। मैं राजा भीमचंद का वजीर कुछ दिन पहले ही गुरु जी का आशीर्वाद लेके गया, एक बारी मुझे दर्शन करने दो। अंदर से गुरु गोविंद सिंह जी की आवाज आई, सेवादार देवी चंद को अंदर आने दो, इसको रोको मत। प्यार से बोलिए श्री। देवी चंद जब गुरु गोविंद सिंह जी के कमरे में गया, देखा सतगुरु पलंग पे बैठे, पैरों पे पट्टियां, चरणों से खून सिम रही है। हाथ जोड़ के बोलिया, सच्चे पातशाह ये पैरों को कैसे तकलीफ हुई, चरणों को कैसे तकलीफ हो गई? कहीं नंगी पैरे चले, कहीं रोड चुभ गया, कोई कांटा चुभ गया। गुरुजी चुप। बार बार पूछने पे गुरु गोविंद सिंह जी बोले, देवी चंद दुख देवे भी तू और पूछे भी तू। प्यार से बोलिए श्री। देवी चंद कहने लगा, महाराज आपको मैं दुख देने की सोचूं तो मेरा हृदय फट जाए। सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी बोले, देवी चंद कल रात का जिक्र सुना, जब तुझे पहाड़ी पे जल्लाद ले गए, लोहे के सुए तपाए अग्नि में तेरी आंखों में लगाने लगे, फिर क्या हुआ? महाराज जी उस वक्त मैंने आपके चरणों का ध्यान किया, पर जब उन्होंने मेरी आंखों में सुए लगाए, मेरी आंखें सुबह बिल्कुल ठीक थी। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे, पता है क्यों ठीक थी? जब तूने मेरे चरणों का ध्यान किया, तेरी आंखों में जल्लाद सुए लगाने लगे, तो तेरी आंखों के आगे हमने अपने चरण कर दिए। बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। देवी चंद ओ सूए तेरी अखां विच नहीं लगे, ओ सूए हमारे चरणों में लग गए। शायद गुरु जी ने सिख को प्रतीत लाने के लिए ये कौतक किया। जैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मक्खन शाह का बेड़ा डूब रहा था, मोढ़ा दे के पार कीता। मक्खन शाह 500 मोहरां लैके पहुंचिया, सुखना सुखियां सन। 2-2 मोहरें सब गुरुओं को दी, कहीं से मन की भावना पूरी नहीं हुई। सच्चा गुरु लबदा, गुरु ला दोरे, गुरु ला दोरे लबता। गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में पहुंचिया। बाकी जगह 2-2 मोहरां रखी, सब जो नकली गुरु बने बैठे। यहाँ 5 मोहरें रखी। गुरु तेग बहादुर साहब बोले, मक्खन शाह जब बेड़ा डूब रहा था, 500 मोहरें सुख ना सुखी, देने का समा आया तो 5 दे रहे हैं। प्यार से बोलिए श्री। बाबा मक्खन शाह ने जब गुरु जी की रचना से ये बात सुनी कि मैं तो 500 की सुख ना सुखी सी मोहरा,
किसी ने नहीं बोला, अंतर्जामी है ये तो। उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मोढे से चदरा हटाया, कहा तेरा बेड़ा पार करते हुए तेरे बेड़े की जो कीलें थी ना हमारे मोढे में खुब गई, देख जख्म हो गए। प्यार से बोलिए श्री। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, ये इसलिए दिखाया कि सिख को प्रतीत आ जावे गुरु मेरे संग सदा है नाले। जिस गुरु को मैं जपता हूं ना, वो गुरु सदा मेरे अंग संग है। साथ संगत गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कभी अपनी जान बचाने के लिए करामात नहीं दिखा। औरंगजेब ने कितनी मिन्नतें की, नहीं दिखाई, पर सिखों के लिए सदा करामात दिखाई। प्यार से बोलिए श्री। जरूरत पड़ी जहां चांदनी चौक कोतवाली थी, जहां औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहब जी को कैद करके रखा, कोतवाली में भी बंद थे। और एक गुरु का सिख रोज अरदास करता था जो दिल्ली में ही रहता था, सतगुरु मेरे घर आके प्रसाद छको। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी उसके घर प्रसाद भी छकते। काजी को नजर आते थे, अंदर आता था तो पिंजरे में बैठे भी नजर आते थे। प्यार से बोलिए श्री। एक हैं फिर अनेक हैं। महाराज संत सुजान सिंह जी बोलते थे, सूरज एक है, जितने पानी के घड़े भर के रख दोगे सब में सूरज का अक्ष आपको नजर आएगा। इसी तरह परमात्मा एक है, पर जितने भी प्यार वाले हृदय हैं उन सब में परमात्मा का अक्ष पड़ता है। प्यार से बोलिए श्री। देवी चंद ने जब ये गुरु का कौतुक देखा, अपनी आंखों के पानी से गुरु गोविंद सिंह जी के चरण धो देते। बादशाह तूने मेरे लिए इतनी तकलीफ सही। नेत्रों के जल से चरण धोई जाता है, धोई जाता है। रोना बस ही नहीं होता, मानो आंखों में से गंगा जमुना की तरह अश्रु बह रहे हैं। प्यार से बोलिए श्री। इतना प्यार में रो रो के हाल कर दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, देवी चंद तेरी आंखों के पानी ने, तेरे आंखों के आंसुओं ने मेरे जख्म भर दिए, अब पट्टियां भी खोल। जब पट्टियां खोली तो गुरु गोविंद सिंह जी के चरण बिल्कुल ठीक थे। प्यार से बोलिए श्री। उस वक्त फिर देवी चंद ने शुक्राना किया, आख्या आद जुगाद भगतन का राखा, उस्तत कर कर जीवा। ऐसे गुरु की मैं सदा उस्तति करूं जो आद जुगाद सदा जुगों में अपने भक्तों की रक्षा करते आए। जिस तरह रक्षा की भगत प्रहलाद की, जिस तरह रक्षा की थी द्रौपदी की, जिस तरह हर युग में आके अपने भक्तों की रक्षा की, कल युग में गुरु गोविंद सिंह बन के तूने मेरी रक्षा की। प्यार से बोलो श्री। तो ऐसे सतगुरु का करो भाई शुक्राना। जो जिसका सतगुरु है वो अपने सतगुरु के चरणों का ध्यान करके सुबह उठ के उसके गुरु के दिते मंत्र का जाप किया करो। प्यार से बोलो श्री। ते जे तू गुरु नानक का सिख, गुरु ग्रंथ साहब का सिख है, तो तुझे कहीं से भी मंत्र लेने की जरूरत नहीं। वाहे गुरु गुरु मंत्र है, जप हो में खोई। प्यार से बोलिए श्री। जो जिसका गुरु है वो उसको मुबारक है। वो अपने गुरु के लिए अमृत वेले उठे, स्नान करे, अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करे, उसके चरणों से प्यार करे, उसकी संगत से प्यार करे, उसका नाम जपे, संसार सागर से सोते ही तर जाएगा। प्यार से बोलिए श्री। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सदगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी प्रयागराज यानी इलाहाबाद पहुँचे। गुरु नानक देव जी के निकट बड़े बड़े विद्वान धर्म चर्चा के लिए आए। तब गुरु नानक देव जी ने उस वाहे गुरु के दरबार में प्रार्थना की, हे जगत पिता, कोई तो संस्कृत का पंडित है तथा कोई वेद पुराणों को पढ़ने पढ़ाने वाला है तथा कोई गुप्ती लेकर अनेक प्रकार के जप करने में दक्ष है, कई त्रिकुटी आदि का अभ्यास करने वाला है, परंतु मैं तो आपके नाम
स्मरण के बिना कुछ भी नहीं जानता। मुझे तो सदैव आपके नाम का सहारा है। मैं नहीं कह सकता कि मेरी क्या गति होगी। मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, परंतु तेरा नाम तन मन से जपता हूँ। मेरा मन संकल्प विकल्पों से बंधा हुआ है, परंतु तेरी शरण में हूँ। तेरी कृपा से मेरा लज्जा अवश्य रहेगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। यह प्राणी घंटी यंत्र की न्याय चलता रहता है और जीवन के दिन पूरे करता है, परंतु नाम स्मरण नहीं करता। कर्म चक्र में भटकता इसका काम प्रारंभ से चला आया है। जब से यह जीव माता के गर्भ में आया, तभी से इसके सिर पर मृत्यु का चक्र कट रही है, परंतु यह जीव अपने जीवन के तथ्य सोचता सोचता एक दिन काल की ग्रास हो जाता है। अपने नेत्रों से अन्य लोगों को मरते देखता भी अपनी मौत से बेखबर है। नाम स्मरण नहीं करता। यह समझता है कि ये मेरे माता पिता, भाई, पुत्र, नारी आदि मेरी सहायता करेंगे, परंतु ये सभी विचार मिथ्या है, झूठ है। जिनको प्रभु कृपा से नामदान प्राप्त होता है, वही नाम इस प्राप्ति का सहायक बनता है, दूसरा कोई नहीं बनता। नाम स्मरण से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार का सद उपदेश सुनकर सभी पंडित तथा अन्य लोग कृत्य हो गए और गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रणाम करके गुरु जी के अनुयायी हो गए तथा कहने लगे, आप कृपया हमारा कल्याण करो। गुरु नानक देव जी ने कहा, बस मेरा तो यही कहना है कि आप उस परमेश्वर की अनन्य भक्ति करो, तन मन से नाम सिमरन करो, बस इसी में ही आप सबका कल्याण है। अभिमान त्यागो, अहंकार छोड़ो, अतिथि का सत्कार करो, बांट कर खाओ, पापों से डरो, इसी में कल्याण है। इस उपदेश से सभी लोग गद गद प्रसन्न हुए। अब गुरु नानक देव जी वहाँ से चल दिए तथा अनेकों तीर्थों में सद उपदेश देते हुए पंचवटी अगस्त श्रम में पधारे। संत जनों को दर्शन और प्रभु चर्चा यही करते रहे। अब गुरु नानक देव जी कारू देश की ओर चल पड़े। साखी त्रिया राज की श्री गुरु नानक देव जी महाराज भ्रमण करते करते कारू देश में जा पहुँचे। जब वहाँ 3-4 दिन हो गए, तब भाई मर्दाना ने कहा, महाराज आप तो पवन के आहार से ही संतुष्ट रह सकते हो, परंतु मुझे तो भूख अति दुख दे रहा है। आप कुछ मेरी भूख की समस्या को ठीक करो। यह नगर बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर में जाकर कुछ पेट पूजा करने का प्रयत्न करूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, इस नगर में जाना अच्छा नहीं है। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, जब कोई वस्ती आती है तभी आप यही कहते हैं कि इसमें ना जाओ, आपको तो निर्जन स्थान ही अच्छा लगता है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, जैसे तुम्हारी इच्छा वही करो। तब भूखा मर्दाना एक मोहल्ले में चला गया। आगे 4 स्त्रियां मिली जो आपस में हास्य विनोद कर रही थी। मर्दाने को देखकर एक ने कहा, इसको मैं ले जाऊंगी। दूसरी ने कहा, मैं इसको ले जाऊंगी। इस प्रकार वह बातें करती थी। एक ने मर्दाने को आवाज़ दी। तब भूखे मर्दाने ने समझा कि ये कुछ मुझे देना चाहती है। तब मर्दाना उसके निकट गया। तब उस औरत ने मर्दाने के कंठ में एक धागा बांध दिया। बस उसी समय मर्दाना एक बकरा बन गया। तब उस औरत ने मर्दाने को जो बकरा बना हुआ था उसे लाकर अपने मकान के एक चौखट्टे के साथ बांध दिया तथा वह स्वयं जल भरने को चली गई। मर्दाना दुखी होकर गुरु नानक देव जी को याद करने लगा और नेत्रों से आंसू बहाने लगा। इधर गुरु नानक देव जी ने कहा, हे बाला, मर्दाने को गए 1 पहर के लगभग हो चुका है, अभी तक लौट कर नहीं आया। हे बाला, हमें भाई मर्दाना रबाब सुनाया
करता था। ये नगरी जादू टोने करने वालों की है। क्या जाने मर्दाना भी किसी जादू द्वारा बकरा बना दिया गया हो। इतनी कहकर दयालु गुरु नानक देव जी उठकर चलने को तैयार हो गए तथा कहने लगे, हे बाला, चलो मर्दाने को देखभाल करें। तब बाले ने कहा, हे महाराज, हम मर्दाने को कहाँ खोजेंगे? तब गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, हे बाला, हमारे मर्दाने को किसी ने बकरा बनाकर बांध रखा है। मैंने कहा है, महाराज, जो आपकी आज्ञा नहीं मानेगा वह बकरा ही बनेगा। तो गुरु नानक देव जी की आज्ञा से बाला गुरु नानक देव जी के साथ उस नगर में मर्दाने की भाल को चल पड़े। गुरु नानक देव जी और बाला जब नगरी में गए तो वहीं औरतें उनको भी मिली। गुरु नानक देव जी ने उनसे पूछा कि यहाँ हमारा एक आदमी आया, क्या तुम्हें उसका कोई पता है? वह नटखट औरतें कहने लगी, हमने तो किस मनुष्य को नहीं देखा। इतना कहकर एक औरत भाई बाले के कंठ में एक धागा बांधने लगी। वह उसी समय कुत्ती बन गई और एक जनानी गुरु नानक देव जी के निकट आकर धागा बांधने लगी तो वह गधी बन गई। उस समय श्री सर्वशक्तिमान गुरुदेव ने एक श्लोक उच्चारण किया। श्लोक, कल्लर किया वंचार्या झूठे मूषक मगेन, अमला बहजो नानका क्यों कर कंत मिलेन। जब ये श्लोक उच्चारण किया तो वह औरत जिसने मर्दाने को बकरा बनाकर बांध रखा था, उसके सिर पर जो जल का घट था वह सिर के साथ चिपट गया। फिर उसकी एक सहेली गुरु नानक देव जी के कंठ में धागा बांधने आई तो बकरी बन गई। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, भाला, ये जो सामने घर है वहाँ जाकर मर्दाना जो बकरा बना हुआ है उसको गले में एक धागा है, उसे तोड़ दो। गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं घर के भीतर गया तथा मर्दाना जो बकरा बना हुआ था उसके कंठ में धागा तोड़ डाला। फलता बकरे से फिर मर्दाना बन गया। जब गुरु नानक देव जी के निकट आया तब गुरु नानक देव जी ने कहा, सुना भाई, क्या हाल है? मर्दाने ने कहा, वह गुरुदेव, आप धन्य हो जो हमें इन भलाओं में के लिए फिरते हो। और गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, हमने तो रोका था मगर तुम स्वयं ही आकर फंस गए, तो हम क्या करें? इसके पश्चात उन स्त्रियों के पति घर में आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ औरतों के स्थान पर कृतियाँ और बकरियाँ हैं तथा एक के सिर से जल घट चिमटा हुआ है। वहाँ एक औरत जिसका नाम दरगाह नूर शाह था, वह सब की सरदार जादूगर थी। उसे यह सूचना मिली एक हमारी साधन के सिर से जल घट चिमट गया है, तो उसने आज्ञा दी कि मेरी सभी कार्यकर्ताएं वहाँ जाकर उसके सिर से जल घट को पृथक करें। नूर शाह की आज्ञा से सभी जादूगरियाँ वहाँ आई। कोई तो मृगशाला पर सवार होकर आई, तो कोई आकाश मार्ग से आई, तो कोई ढोल बजाती आई। सभी अनेक यंत्र मंत्र किए, परंतु उसके सिर से जल घट नहीं उतरा तथा वह जो कुतियाँ और बकरियां बनी हुई थी वह सभी औरतें नहीं बनी। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, तुम परमात्मा को स्मरण करके अपनी रपाब बजाओ। उस आज्ञा को मानकर मर्दाना रपाब बजाने लगा और गुरु नानक देव जी महाराज ने एक पवित्र शब्द उच्चारण किया। गुणवंती सो रावियाँ निर्गुण कूके काय, जे गुणवंती थी रहे ताबी सोहो रावण जाए। मेरा कंत रसालू की धन अवरा रावे जियो रहाओ। अर्थात इधर तो गुरु नानक देव जी शब्द उच्चारण कर रहे थे और उधर वे सभी जादूगरनियाँ अपनी असफल चेष्टा कर रही थी। जब कोई यंत्र मंत्र सफल ना हुए तब उन सब की सरदार नूर शाह को खबर हुई। वह भी आई और अनेक अडंबर अपने साथ साथ लाई। उसने भी
बहुत जोर लगाया परंतु सफल ना हो सकी। तब गुरु नानक देव जी ने एक और शब्द कहा। राग सूई महला पहला, मंत्र कुछ जी अमावणा, डोसड़े हो क्यों सो रावणा जाओ जियो। एक दो एक जड़ंदियाँ कौन जानो मेरा नाव जियो। जिन्नी सखी सो राविया से अंबी छावड़ी एह जियो। से गुण मंज न आवणी हो के जो दोस्त त्रेव जियो। क्या गुण तेरे वितरा हो क्या क्या किना तेरा नाव जियो। ये शब्द जब अनेक मंत्र यंत्र करके नूर शाह भी पराजित हो गई तथा उस औरत के सिर से जल घट नहीं उतरा और ना ही वह कुत्ती बकरी गधी आदि औरतें बनी, तब उस नूर शाह ने बहुत दूर दूर से कमाल की कारीगर जादूगरनी बुलवा ली। वे सभी मिलके ढोलक बजाने तथा अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगी। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक और पवित्र शब्द का उच्चारण किया। आसा महला पहला, ताल मदीरे कटके काट दोजक दुनिया वजे वाज। नारद नाचे काल का पाओ जति सती के राखे पाओ। नानक नाम विठो कुर्बान अंधी दुनिया साहेब जान रहाओ। गली अस्सी चंगियाँ अचारी बुरियाह, मनो कसुदा कालियाँ पाहर चिटियाँ। रीसा करे तिनाड़ियाँ जो सेवे दरखड़ियाँ। नाल खसमे रतियाँ मल्ले सुख रलियाँ। होंदे तान निताणियाँ रहे निमाणियाँ। नानक जन्म सकार था जे तिन के संग मिला हा। अब नूर शाह ने विचार किया कि इस साधु को माया जाल में बांधना उचित है। यदि इसी माया ने काबू कर लिया तो यह स्वतः ही हमारे अधीन हो जाएगा। नूर शाह की आज्ञा से अनेकों जादूगरनियाँ हीरे मोती आदि जवाहरात लेकर आ गई तथा गुरुजी के आगे भेंट रख दिए। उस माया को देखकर गुरुजी ने एक और शब्द उच्चारण किया। यानड़िया मानड़ा काय करे आपने कर हर रंगो की ना माणे। सो नेड़े तन कम लिए बाहर क्या टूंडे। पै किया देह सलाइयाँ नैणी पाव का कर सिंगारो। ता सुहागण जानिए लागी जासो तरे प्यारो। याणी बाली क्या करे जा तन कंत ना पावे। करण पला करे बहुतेरे साधन महल ना पावे। विण कर्मा किछ पाइये नाही जे बहुतेरा तावे। लब लोभ अहंकार की माती माया माहिर समानी। इन्नी बाती सो पाइये नाई पय कामन इयानी। जाए पूछो सुहागनी वाहे किनी बाती सो पाइये। जो किछ करे सो पला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइए। जाके प्रेम पधारत पाइए तो चरनी चित लाइए। सो कहे सुख कीजे तन मन दीजे ऐसा परमल लाइए। एव कहे सुहागनी पहने इनी बाती सो पाइए। आप गवाइए ता सो पाइए और कैसी चतुराई। सो नदर कर देखे सो दिन लेखे कामण नो निद पाई। आपणो कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती सहज की माती अहनस पाए समानी। सुंदर साई स्वरूप विचखन कये सा सियानी। जब ये शब्द उन्होंने सुना तो उनके पति जो कुत्ती बकरी गधी बनी हुई थी वे सभी गुरुजी के चरणों में आकर गिर गए और धन्य धन्य कहने लगे। तब गुरुजी ने कहा, हे भाई, ये जो माया आप लोगों ने हमारी भेंट की है इसे एक धर्मशाला निर्माण करो। अभिमान त्याग दो। अतिथि की सेवा करो। सदैव मन से मैल धो डालो। प्रभु का नाम सिमरन किया करो। जब गुरुजी ने यह उपदेश दिया तो वह तमाम पुरुष भाई बाले के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि आप गुरुदेव से हमें क्षमा दिलवा दो। बाले ने कहा, हे मित्रों, गुरुजी अत्यंत दयालु है, आप उनसे क्षमा याचना करो, आप पर अवश्य ही कृपा होगी। जब वे तमाम गुरुजी के प्रार्थी हुए तब गुरुजी ने कहा, हे बाला, जाओ
उसके सिर से जल घट उतार दो और उसी जल के छींटे सब पर डालो, तब सभी पूर्ववत ठीक हो जाएगी। मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन करके जल घट उतारा और पानी के छींटे दिए, तब वह सारी नर नारियाँ गुरुजी के सेवक बन गए। गुरुजी ने ईश्वर नाम का उपदेश दिया। वहाँ एक धर्मशाला बनवाई। नूर शाह को गुरुजी ने कहा, देखो, जो कोई हमारे सिख यहाँ आए तो उसे दुख नहीं देना होगा। नूर शाह ने कहा, हे महाराज, यदि आपका कोई कुत्ता भी यहाँ आएगा तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा तथा उसकी पूजा की जाएगी। फिर गुरु नानक देव जी उस प्रदेश से चलने को तैयार हो गए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।